एक व्यक्ति ने दो आर्टिकल खरीदे हैं बेटा, ए और बी, एक शॉप से एक दुकान से। जो प्राइसेस का सम है टैक्स के पहले वो 130 रुपए है। आर्टिकल ए पर जो टैक्स है वो नहीं है कुछ भी, 0% है, और आर्टिकल बी पर 9% का टैक्स लगता है। टोटल अमाउंट जो ये व्यक्ति पे करता है टैक्स मिला के वो 137.65 रुपए है। आपको बताना है कि प्राइस आर्टिकल बी की क्या होगी टैक्स देने के पहले। ठीक है, तो देखो एक चीज, टैक्स कहां से आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ बी से आ रहा है। यस। दूसरा देखो, 130 रुपए टोटल दाम है ए और बी का मिलाकर, लेकिन तुमने 137.65 पे किया, तो क्या यह तय है कि आपने इसमें टैक्स अमाउंट पे किया है 7.65 रुपए का? यस और नो? यस, इतने का टैक्स दिया। ये टैक्स किसकी वजह से आया? बी पर टैक्स लगाए, ए पर तो टैक्स सही नहीं है। तो आप कहोगे ये वैल्यू जो है 9% ऑफ जो भी बी का कॉस्ट है उसका 9% ही 7.65 के बराबर है। तो यहां से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बी की वैल्यू बन जाएगी 765/9। 100% ऑफ बी विल बी बी, 1% विल बी 7.69/9। 100% ऑफ बी इज बी, 100 से गुणा कर दिया। 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 पचे 45, तो ये वैल्यू आ रही है 850 रुपया। तो बी की जो प्राइस है 850 क्यों लिख रहा हूं, सॉरी, 85 रुपया, 85 रुपीज है ना। 85 आपका बी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल है, समझना बस यही है कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स आ रहा है वो टैक्स कहां से आ रहा है? वो टैक्स आ रहा है सिर्फ और सिर्फ बी से, और कहीं से टैक्स ही नहीं आ रहा है। और इस तरह से आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हो।